हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका धीरज सर एक बार फिर आप लोगों के सामने। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एक ऐसे साइंटिस्ट से रिलेटेड है जिन्हें उनके जब तक वो जिए तो उन्हें वो रिस्पॉन्ड बोल सकते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उनकी डेथ के बाद उन्हें मिला। और वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ, फादर ऑफ हेरिडिटी। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने पूरे हेरिडिटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उनकी जो जो रिसर्च थे उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और देखें कि कैसे साइंटिस्ट ने पूरे का पूरा जो होल सिनारियो था हेरिडिटी के बारे में उसको चेंज कर दिया। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने नोट्स टाइप आपको जो मैं दे रहा हूं, इसका आप अगर थ्योरेटिकल भी बनाना चाहें तो इस पर आप आपकी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि सर आपने जो नोट्स दिए हैं ये बहुत इजी वे होता है कि हम कर लेते हैं। तो मैं कोशिश में हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऐसी चीज़ें दे सकूँ। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये चैनल ऐसा है जिस पे बच्चों के ना केवल डाउट्स क्लियर किए जाते हैं बल्कि मोटिवेशनल स्पीचेस भी होती हैं मेरी। मैं मोटिवेट करने भी आपको वीकेंड में आता रहता हूं। तो ये कंप्लीट एक पैकेज बनाने का मेरा पूरा का पूरा कोशिश है कि आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज हो। तो चलिए आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मोटिवेट भी हों और अपने टॉपिक्स भी क्लियर करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है देखिए वो है मेंडल्स जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इनका जन्म 1822 में 1822 में हुआ और इनकी डेथ 1884 में हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्हें फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जब एज अ चर्च में पादरी के पोस्ट पर थे। पादरी मतलब जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसे चर्च में भी पादरी होते हैं। तो देखिए इन्होंने वहाँ पर रिसर्च किया। वहाँ पर भी देखिए कहते हैं ना, अंदर अगर आपकी क्यूरियोसिटी होती है तो वो चलती रहती है। तो इन्होंने वहाँ पर रिसर्च किया और जब ड्यूरिंग 1856-64 के दौरान इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स, उद्यान मटर जो होता है पी प्लांट, उस पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। और इस पी प्लांट पर रिसर्च करके उन्होंने हेरिडिटीज के कई सारे जो रूल्स थे वो भी फाइंड आउट किए। ये जो पी प्लांट होता है इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइबम। ये आप याद रखें, पाइसम सेटाइबम। और उस टाइम देखिए ये इनका उस टाइम ही इन्होंने जब ये सारा 1856-64 में सारी चीज़ें करी, लेकिन उस टाइम चार्ल्स डार्विन ने कुछ रूल्स शो आउट किए थे या उनकी एक बुक्स भी आई थी। वो बुक्स उस बुक्स ने इतना ज़्यादा उस टाइम उन्होंने मार्केट को कवर कर रखा था कि इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। इन्होंने जब अपने साइंस मैगजीन में इसको पब्लिश किया तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब 1900 में 3 साइंटिस्ट देखिए, HD ब्रिज, शेरमार्क और कॉरेंस, ये 3 साइंटिस्ट जब बैठे और इन्होंने जब उस रिसर्च को वापस से अपने रिसर्च को इसमें देखा, जब वो रिसर्च करने बैठे तो उन्होंने देखा अरे ये चीजें तो पहले ही डिस्कवर हो चुकी हैं। तो अब इन तीनों साइंटिस्ट ने बताया कि जो हम हेरिडिटीज के जो हम लोग रूल्स निकाल रहे हैं ये आज से कई साल पहले ही ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा खोजे जा चुके हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो सक्सेसफुल के कारण थे वो क्या थे, तो देखिए उसमें मैं सबसे पहले पॉइंट आपको बताऊं कि उन्होंने प्लांट्स के 7 कैरेक्टर्स लिए। उन्होंने कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो देखिए, लेंथ ऑफ स्टेम, डोमिनेंट और रेसेसिव। उन्होंने डोमिनेंट को कैपिटल टी से दिखाया, रेसेसिव को स्मॉल टी से दिखाया। ऐसे ही कलर ऑफ फ्लावर, इसको उन्होंने कैपिटल C से और रेसेसिव को स्मॉल c से। डोमिनेंट मतलब जो F1 जनरेशन में दिखेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जो रेसेसिव होता है वो F1 में नहीं दिखता। आगे ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर देखिए, कैपिटल A, रेसेसिव, स्मॉल a, मतलब सभी का जो कैपिटल है वो डोमिनेंट को दिखा रहा है और जो रेसेसिव है वो स्मॉल को दिखा रहा है। फिर कलर ऑफ पॉट, कैपिटल G और स्मॉल g। साइज ऑफ पॉड इन्होंने लिया कैपिटल I और स्मॉल i। फिर कलर ऑफ सीड, कैपिटल Y और स्मॉल y। फिर शेप ऑफ सीड, कैपिटल R और स्मॉल r। इसका मैं चार्ट भी आपको शो कर रहा हूं, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये चार्ट इसीलिए दिखाया कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन क्या होती है, कलर ऑफ फ्लावर क्या होता है, ये काफी क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए ये इनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण था, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर इन्होंने एक 8th नंबर का कैरेक्टर ले लिया होता तो आज हम मेंडल की जगह किसी और के रिसर्च को पढ़ रहे होते, क्योंकि इसमें 8th कैरेक्टर आते ही ये ओवरलैपिंग हो जाती और इनका जो जितना भी
रिसर्च था वो सारा फेल हो जाता। तो देखिए ये इनका प्लस पॉइंट था कि इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स लिए और ये 7 कैरेक्टर्स आपको इस तरह से लर्न करने, जैसे लेंथ ऑफ स्टेम, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। देखिए फ्लावर से रिलेटेड 2 आ गया, फिर पोर्ट से रिलेटेड 2, कलर और साइज, फिर सीड से रिलेटेड भी 2, कलर और शेप। तो ये 2 सीड, 2 पोर्ट, 2 फ्लावर और 1 स्टेम, ये 7 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी सक्सेस के जो मेजर रीजन थे वो क्या थे। देखिए सबसे पहला रीजन तो ये था कि इन्होंने सिंगल टाइम में सिंगल कैरेक्टर्स लिए। सपोज दैट अगर उन्होंने एक टाइम में टॉल को लिया है तो वो टॉल और ड्वार्फ पे ही रिसर्च कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स को एक बार मिक्स कर लिया। उन्होंने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, मतलब एकल संकर, 2 संकर कराए, लेकिन उसमें उन्होंने सिंगल टाइम में सिंगल कैरेक्टर्स को रखा। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। दूसरा, उनके पास जो भी रिजल्ट्स आए उनको उन्होंने F2 F3 जनरेशन तक उसके रिसर्च को या उनके डाटास को निकाला। मतलब ये नहीं कि उन्होंने F1 तक ही छोड़ दिया, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन सब की डिटेल्स अपने पास में रखी। ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में रखा कि भाई मेरे पास ये रिसर्च हुआ है और इसका ये डिटेल आया। बाद में जब उन्होंने उन डिटेल्स को मैच किया तो उसके बिहाफ पे ही उन्होंने सारे रिजल्ट्स हमें शो आउट किए थे। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी थी वो ये थी कि इन्होंने जब रिसर्च के लिए पी प्लांट को चुना तो देखिए वो पी प्लांट जो होता है वो एक ही सीजन में कई बार फ्लावरिंग कर देता है, तो उसका बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होता है। तो उस शॉर्ट टाइम पीरियड में ही उससे कई सारे हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये पी प्लांट का लेने का जो उनका रीजन था ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था उनका। इसके बाद इसमें जो हम 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो है एक फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? लक्षण प्ररूप। आम भाषा में मैं बोलूं तो जिसे आप देख सकते हैं, टू डिस्प्ले और सीन, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सपोज दैट पौधा लंबा है या छोटा है, आपकी आंखों से दिख सकता है ना कि भाई लंबा है या छोटा है, तो वो उसका फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप, जैसे आपने उसको कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दिख रहा होगा स्मॉल टी, ये उसके जीनोटाइप हो गए। मतलब उसके जीन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जीन को, जो जीन होता है, जीन को मेंडल ने कारक कहा था। ये कई कंपटीशन एग्जाम में आता है तो उसको ध्यान रखिए कि जीन को मेंडल ने कारक कहा था। अब हम आते हैं इनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे नाम से पता चलता है एक संकर, मतलब इन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के और उस पर अपना ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। देखिए कैसे, इसमें इन्होंने टॉल लिया और ड्वार्फ लिया। तो टॉल और ड्वार्फ क्या हो गया आपका? फिनोटाइप। और इसमें देखिए कैपिटल टी से टॉल को दिखाया, स्मॉल टी से इन्होंने ड्वार्फ को दिखाया। ये हो गया इसका जीनोटाइप। तो कैपिटल टी में से कैपिटल टी ले लिया हमने, स्मॉल टी में से स्मॉल टी ले लिया। तो जब इन दोनों में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये आ गई आपकी F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स क्या होंगे आपके? टॉल। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है वो टॉल प्लांट्स को ही दिखाता है। फिर इन्होंने F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्व परागण। अब इन्होंने जैसे इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण कराया, तो देखिए F2 जनरेशन आप कैसे निकालेंगे? बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो आप ऐसे ब्लॉक्स बना लें। इस ब्लॉक में देखिए एक तो आप कैपिटल टी यहां पर और एक स्मॉल टी, फिर यहां पर एक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये देखिए इसमें जैसे आएंगे तो इसके ऊपर क्या है? कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आ गया इसमें। इसमें देखिए ऊपर क्या है? स्मॉल टी, ये रहा। इधर से क्या है? कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर देखिए ऊपर से क्या है? कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी तो यहां भी आएगा, ऊपर से भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां भी रखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां भी रखना है और इनको आपस में क्रॉस कर करके और ये आपको बना लेने हैं। तो अब आप इसमें क्या देखेंगे? देखिए फिनोटाइप में अगर आप देखें तो कैपिटल टी जिनमें भी आएगा, इन तीनों में कैपिटल टी है तो ये तीनों ही आपको लॉन्ग दिखाई देंगे, मतलब ये टॉल दिखाई देंगे आपको। तो ये तीनों ही टॉल प्लांट्स होंगे, जबकि एक जो है दोनों जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ प्लांट आएगा। तो इसलिए इसका फिनोटाइप आया 3:1। लेकिन जब आप इसको जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप मतलब देखिए ये जैसे कैपिटल टी और है क्या कहीं? नहीं ना, तो ये एक ही है तो इसलिए 1 हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी एक ये रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये रहा, तो ये दोनों ये 2 हो गए और स्मॉल टी एक है तो एक ये हो गया। तो इसलिए रेशो आया 1:2:1। तो ये था फिनोटाइप 3:1 मोनोहाइब्रिड का, ये याद रखना है। और जीनोटाइप आया 1:2:1। इन दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे इनसे 2 रूल्स निकले। अभी हम उन दोनों रूल्स को देखेंगे, क्या थे वो 2 रूल्स या 2 लॉज। तो देखिए जब लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, ये कैसे आया कि जब
साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोरेंस, जो हमने देखा था ना जब ये लोग बैठे थे कई सालों बाद और देखा कि जो लॉज हम निकाल रहे हैं ये तो पहले ही निकल चुके हैं। तो इन 1901 जब कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने जो मेंडल्स के जितने भी रिसर्च थे उनको जब उन्होंने देखा, उनको जब जब उन्होंने डिफाइन किया, उनको जब उन्होंने उसको अच्छे से उनके रिसर्च को पढ़ा, तो देन आफ्टर उन्होंने दिया कि इन F1 जनरेशन on the behalf of Mendel's experiment in 1901 Correns have given the law of dominance। इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, जिसे प्रबलता का नियम भी कहते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर सीन। हमने देखा ना कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, दैट मीन्स कि ओनली टॉल प्लांट्स आए थे। तो F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट्स ही दिखते थे, दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, दैट मीन्स कि इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर सीन, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, फिर इन्होंने सेकंड लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी जो था ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे था। ये दोनों लॉ आपको ध्यान रखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही सिचुएटेड है। मतलब ये दोनों जो लॉज इन्होंने दिए वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे ही दिए थे। तो इन 1901 वही कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे इन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया कि इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर सीन बट देयर आर प्रेजेंट रेसेसिव जीन आल्सो, कि वहां पे रेसेसिव जीन भी प्रेजेंट रहते हैं, बट दे आर नॉट मिक्स्ड विथ ईच अदर, वो आपस में मिक्स नहीं होते। और इन F2 जनरेशन दे आर प्योर फॉर्म, दे आर शोन इन देयर प्योर फॉर्म, मतलब वो अलग से प्योर फॉर्म में निकल के आ जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो ड्वार्फ प्लांट था वो भी आया था, उसमें कैपिटल टी भी आए थे और ड्वार्फ भी आए थे ना F2 जनरेशन में। तो इससे उन्होंने रूल दिया कि इन F2 जनरेशन ऑल द कैरेक्टर्स आर सेग्रीगेटेड प्योरली, सेग्रीगेट हो जाते हैं अच्छे से, मतलब हर कैरेक्टर जो है वो प्योरली दिखाई देगा इन F2 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी बेस पे उन्होंने एक थर्ड लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था ये आपका कोरेंस ने जो दिया था ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस पे था। दैट मीन्स कि ऊपर के दोनों जो रूल्स थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे थे, मतलब एक संकर, मतलब एकल कैरेक्टर लेकर के, और ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पे था। इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के भी उन्होंने सेम वही चीज दी थी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में था, बस चेंज बस ये है, देखिए क्या है कि इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे दिया था लॉ। इस लॉ में क्या था, सेम वही कि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन F1 जनरेशन ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर सीन, वहां पर भी आपको सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखेंगे। और बट इन F1 जनरेशन द कैरेक्टर्स आर नॉट मिक्स्ड विथ ईच अदर, ये ध्यान रखिए, कैरेक्टर मिक्स नहीं होते, दैट मीन्स कि वो वहां पर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। और इन F2 जनरेशन ऑल द कैरेक्टर्स आर शो इंडिपेंडेंटली, और F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर जो है वो स्वतंत्र रूप से दिखाई देंगे, मतलब वो अपने आप ही जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली शो आउट होंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट जो है ये दोनों हमें यही बताता है कि जो F2 जनरेशन आएगी उसमें सारे कैरेक्टर्स जो भी हमने स्टार्टिंग में लिए थे वो सब प्योर फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये आपको ये तीनों जो लॉज हैं ये अच्छे से लर्न रखने हैं, ये किस किस बिहाफ पे हैं ये याद रखने हैं। और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा ना डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो देखिए ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जैसे मोनोहाइब्रिड में हमने सिंगल कैरेक्टर लिया था टॉल और ड्वार्फ, डाइहाइब्रिड में हमने दो कैरेक्टर लिए हैं राउंड येलो, ठीक है ना, कैपिटल आर देख रहे हैं, कैपिटल वाई, और इसका रेसेसिव फॉर्म स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई तो ये दोनों हो तो पेरेंट्स हो गए। अब देखिए इनसे गैमेट्स कैसे बनाएंगे हम, यहां से तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये दोनों आ गए, यहां से स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये आ गए, तो इनको हम कहते हैं गैमेट्स। जब इनमें आप क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कैसे होता है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये रहा,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। और हमने पढ़ा है F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर साथ सीन होते हैं, तो राउंड और येलो ही ये हमें मिलेंगे। फिर हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो कैसे होगा, ये कैपिटल आर ये रहा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। तो एक बार ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये देखिए अभी स्मॉल आर से दोनों एक एक बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये आपके पास 1 2 3 4 गैमेट्स आ गए। ये टेबल बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो देखिए मैंने इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मेशन बनाया है। ये जो गैमेट्स आए हैं इनको ऊपर लिख दीजिए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये ऊपर की साइड भी रख दीजिए और इधर की साइड भी रख दीजिए। देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब जब आप इसमें जाएंगे, देखिए तो इसमें जाएंगे तो ऊपर से क्या आ रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। देखिए मैंने लिखा है, देखिए ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इधर से क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ऐसे ही आप सभी को चेक करेंगे। जैसे इसमें आ गए तो देखिए ऊपर क्या है, वही कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और इधर से क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। किसी को भी आप अब इसी तरह से आप इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन करेंगे। जैसे देखिए इसमें आ गए हम, तो इसमें ऊपर देखिए क्या है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इधर आ जाइए क्या है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। किसी का भी सपोज दैट ये ले रहे हैं, इसके ऊपर देखिए क्या लिया था हमने स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और इधर आ जाइए क्या लिया था हमने, देखिए स्मॉल आर और ये रहा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो किसी का भी लेना है तो उसके ऊपर वाले को देखना है और इस साइड वाले को, इन दोनों को फीचर्स लिख देना है। इसके बिहाफ पे इन्होंने जो इसका फिनोटाइप दिया वो क्या दिया, 9:3:3:1, और जीनोटाइप जो आया उसका ये आया 1:2:4:1:2:1:2:1। तो ये फिनोटाइप और ये जीनोटाइप, ये दोनों ही रेशियो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं तो देखिए कंपटीशन एग्जाम्स में आपको ये रेशियो ही पूछे जाते हैं। और इन रेशियो के बिहाफ पे, अच्छा एक चीज और समझा देता हूं इसमें आपको, जैसे 1 क्यों दिया, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, जब आप ये देखेंगे तो ये सिर्फ एक ही है, ऐसा और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये 1 हो गया। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये ऐसा आप देखेंगे तो एक तो ये रहा देखिए और एक ये रहा, तो ये 1 और 1 2, तो ये भी 2 है। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसा आप देखेंगे तो फर्स्ट तो ये रहा और सेकंड ये रहा, और कहीं नहीं है ऐसा, तो इसलिए ये 2 है। तो इस तरह से आप सेम ये जितने भी जीन्स हैं इनके बिहाफ पे जब आप देखेंगे तो आपको ये रेशियो मिलेगा। तो ये इन्होंने जीनोटाइप दिया था। तो मेंडल्स के जो रिसर्च थे इन्होंने पूरे हेरिडिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो आप इससे रिलेटेड ये इस पे आप आपकी देखिए लैंग्वेज भी बना सकते हैं। अगर आप 11th 12th में या 10th में हैं तो आप इस पे आपके ये जो मैंने साइंटिस्ट के नेम दिए आपकी बुक से थोड़े अलग हैं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि कुछ आप एक्स्ट्रा करें। देखिए जब बोर्ड की कॉपियां जाती हैं तो 100 में से कोई 2 या 3 कॉपीज ऐसी होती है जिसमें साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं। जैसे ये कॉरेंस हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 12th तक के बच्चों को तो इसका नाम भी नहीं बताया जाता है। तो इसीलिए आप लोग ये थोड़ा सा अपने नोट्स में इस चीज को ऐड करें, इसके थ्योरेटिकल बेस बनाएं और अच्छे से ज्यादा देखिए। जब आप साइंस में बहुत सिंपल सी चीज होती है कि जो कॉपी आपका टीचर चेक कर रहा है ना वो कम से कम 10 ईयर एक्सपीरियंस है, तो अगर 100 में से 2 कॉपीज ऐसी आएंगी तो वो मार्क्स जरूर आपको बढ़ा के देने वाला है। तो इसीलिए आप इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको और किस टॉपिक्स पे मुझसे चाहिए, आप किस पे चाहते हैं कि मैं नोट्स बनाऊं, तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू।